शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हौसले कर बुलंद इतना, मंजिल तेरी कदमों को छू ले, कदम कुछ यूं बढ़ा कि अपनी मंजिल तो खुद ही लिख ले। आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारी महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। आपको तो पता ही है कि घरेलू काम में जहां महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं, वहीं सिलाई बुनाई उनके हाथों का हुनर है। और इस हुनर को आधुनिक युग में भी बरकरार रखते हुए ये महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं सिलाई का, और सिलाई के माध्यम से ये अच्छी आय भी प्राप्त कर रही हैं और सम्मान के साथ अपने जीवन को जी भी रही हैं। आत्मसम्मान की बात करें तो ये महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया है। तो बिना देर के चलिए आपको भी दिखाते हैं। आधी आबादी यानी महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो उनमें स्किल बचपन से ही रहती है, लेकिन उसको और अगर तराश दिया जाए तो यही महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहराती हैं। हम बात कर रहे हैं आज एकल ग्रामोत्थान करंजो की, जहां पे महिलाएं आत्मनिर्भर होने के लिए यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं सिलाई की। सिलाई वैसे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन प्रशिक्षण के बाद इनके जो हुनर होते हैं उसमें विकास होता है, तराशा जाता है, और यह महिलाएं घर के आसपास के क्षेत्र में अपना आत्मनिर्भरता का परिचय देती है। साथ ही साथ जब ये ससुराल जाती है तो वहाँ भी इनके हुनर काम आते हैं और कोई बात सुननी नहीं पड़ती है। आज हम जानते हैं कि महिलाएं सीख कर के क्या करती है, कैसे सीखती है, और इस संस्थान से जुड़कर इनके जीवन में क्या बदलाव आया है। अपने झारखंड प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र उद्योग विहीन है। इस वजह से यहाँ खेती के अलावा रोजगार के दूसरे विकल्प नहीं हैं। यहाँ की महिलाओं के लिए तो रोजगार के अवसर बिल्कुल नगण्य हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्रामोत्थान संस्थान यहाँ की महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। चक्रधरपुर के करंजो में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर यहाँ की महिलाएं इसी संस्थान में सिलाई का प्रशिक्षण दे रही हैं और उससे आमदनी प्राप्त कर रही हैं। मैं जीआरसी करंजो से 2022 को जुड़ी। यहाँ से मास्क जब कोरोना काल में सिलाया जा रहा था, उसी टाइम मैं यहाँ आई और मास्क सिली कोरोना काल में, और इससे जो मेरी कमाई हुई उससे मैं पढ़ाई में लगाई थी मेरी कमाई को। फिर धीरे धीरे मुझे यहाँ का जो सिलाई और कंप्यूटर के बारे में पता चला। फिर मैं यहाँ से जुड़ी, 3 महीने का सिलाई की। सिलाई करने के बाद मैं धीरे धीरे इतनी मतलब हुनर आ गया कि मैं महिलाओं को सिखाऊं और आगे बढ़ाऊं। तो यहाँ टीचर की ज़रूरत थी, तब मैं यहाँ 2023 को जुड़ी और 3 महीना का बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ और घर में भी सिलाई करती हूँ। गांव घर के सभी महिलाएं जो शहर नहीं जा पाती है और यहाँ पे सीख के अपना घर में जो कमाई होता है वो कर पाए, तो यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं समीज़, बेबी फ्रॉक, पटियाला, प्लाजो, नायरा, सूट, कुर्ती, ब्लाउज, और हैंडक्राफ्ट में पर्दा हो, झूमर हो, ये सारे चीज़ सिखाया जाता है। हम लोग बच्चियों से अपने जो बच्ची समझ नहीं पाती, स्कूल छोड़ के घर पे बैठे रहती है, उन बच्चों को जाके हम लोग मोटिवेट करते हैं और यहाँ तक लाने की कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ जुड़ के बच्चे अपने खुद पैर में खड़ा होके कुछ कर सके, कमा सके। उनको हम लोग का जीआरसी करंजो तरफ से दिया जाता है कुछ थोड़ा बहुत हेल्प के लिए उनको, और 2 मशीन दिया जाता है यहाँ से सेंटर खोलने के लिए। और
और बच्चों से जितना भी फीस आता है, जैसे हम लोग इतना फीस नहीं लेते हैं, बल्कि मशीन चार लेके थोड़ा बहुत हम लोग लेते हैं, उसी में से उनको सर्टिफिकेट देते हैं। और उसी सर्टिफिकेट से बहुत सारी लड़कियां यहाँ से सीख के जाके अपना वहाँ पे खोले हैं सेंटर, और गवर्नमेंट तरफ से उनको मिला है सिखाने के लिए। तो ऐसे बहुत बच्चियां हैं, हाँ, स्वरोजगार कर लेती है, उनका कमाई हो जाता है, घर बैठे पढ़ाई भी कर सकती है, प्लस गांव में घर में सिखाती है। इस केंद्र की महिलाएं तरह तरह की महिलाओं के वस्त्र सिलना सीख रही हैं। वे जो वस्त्र बनाती हैं उन्हें इस संस्थान में डिस्प्ले बोर्ड में लगाया जाता है। इसे यहां आने वाले आगंतुक देखते हैं और फिर उन्हें सिलाई का ऑर्डर देते हैं। ये लोग फिर उसे किसी मेले में स्टॉल लगाकर बेचते हैं। इसकी आमदनी यहाँ की महिलाओं में बांट दी जाती है। ये जब बच्चियाँ सीखती है यहाँ, तो हम लोग एग्ज़ाम के तौर पे उनको सैंपल की तरफ से हम लोग मांग के यहाँ डिस्प्ले सजाते हैं, ताकि बाहर से कोई गेस्ट आए और उनको लगे कि बच्चियाँ यहाँ पे सीखती है और उनसे हम लोग को क्या मिलता है, ये सारी चीज़ दिखाने के लिए हम लोग बनाते हैं। और यहाँ से हम लोग को स्टॉल के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बैग है, और छोटे छोटे बैग हैं, और फ्रॉक है, प्लाजो पैंट है, ब्लाउज है, ये सारी बच्चियाँ सिली है। तो यही सब हम लोग आते हैं जो गेस्ट, और हम लोग को बोला जाता है कि हमारे यहाँ स्टॉल लगाया जा रहा है, तो हम लोग को प्लाजो चाहिए, और बहुत सारे ये आइटम है जो लगा हुआ है, उनसे हम लोग को यही ऐसे ही बना के अलग तरीक़ा से और चाहिए, तो हम लोग बच्चों से सिलवाते हैं, और उन्हीं का खुद कपड़ा रहता है, और सिला के हम लोग स्टॉल पे ले जाते हैं, और उससे जो हम लोग को बेनिफिट होता है वो हम लोग बच्चों को पहुंचा देते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर बोलते हैं कि गांव की बच्चियां बाहर ना जाए, किसी दूसरे पे इंडिपेंडेंट ना हो, खुद के अपने पैर में खड़ा होके अपने गांव घर में कमाए, अपना परिवार को देखते हुए अपने साथ। यहाँ सिलाई का प्रशिक्षण लेने वाली महिलाएं बताती हैं कि ये लोग अपने खाली समय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से यहाँ सिलाई सीखने आती हैं। इसका इन्हें बहुत लाभ मिलता है। इससे ये लोग महिलाओं के वस्त्र सिलने में माहिर हो जाती हैं। यदि वे चाहें तो इससे वे अपने वस्त्र तो सिल ही सकती हैं, साथ ही साथ दूसरों के वस्त्र सिलकर आमदनी भी प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ सिलाई सीखकर वे लोग अच्छी कंपनी में नौकरी भी कर सकती हैं और स्वयं के लिए आमदनी सृजित कर सकती हैं। कुर्ती, पेटीकोट, समीज, घर में मशीन नहीं है। हाँ, यहीं आते हैं रोज। घर से हम 10 बजे आते हैं और 2 बजे घर चले जाते हैं। नहीं, किसी ने मेरे को दिया ही नहीं, अपने से अपना कपड़ा खरीद करके हम लोग अपने से ही बनाते हैं। कपड़ा हम लोग खरीदते हैं, मतलब 50 रुपया में साड़ी मिलता है, जो वो सब खरीद करके हम लोग कपड़ा बनाते हैं। अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हो रहा है, 20 दिन हो रहा है। तो कुछ क्या क्या सीखे? भी समीज और बच्ची का वो पेटीकोट सब। हाँ, ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है ना। सुशीला बुआ वो हम लोग के घर आई थी, तो बोला कि अगर तुम ऐसे ही घर में ऐसे ही बैठे हो तो आ जाओ सेंटर, मतलब सिलाई सीखने के लिए। तो मैं आई। बेबी फ्रॉक, पेटीकोट, कुर्ती, प्लाजो, शरारा, लहंगा, ब्लाउज़ और फ्रॉक। मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से मेहनत करूँगी और डिज़ाइनर बनूँगी। 10 तक दे के आई। मैं यहाँ की नहीं थी, मणिपुर की थी। हाँ, यहाँ मेरा दादाजी का गांव है ये, तो यहाँ पे है। सुशीला दीदी यहाँ से नागटी गई थी, तो वो इसका बारे में जानकारी दी, इसलिए मैं यहाँ सिलाई सीखने आती हूँ। लगभग 2 महीना हुआ है। सलवार सूट, समीज, कुर्ती, ब्लाउज, बेबी फ्रॉक, चून फ्रॉक। नहीं, बस हम तो सिलने जानते, मशीन बनाना नहीं जानते। हाँ, सिलते हैं ब्लाउज, कुर्ती, सूट। घर वाला को हम सिलाई सीखते हैं तो उसका अच्छा लगता है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने आगे पढ़ाई नहीं की, तो मोबिलेशन के लिए दीदी लोग गए थे, तो वहाँ से पता चला कि करंजो में सिलाई सिखाया जाता है बोल के। तो मैंने सोचा कि घर में तो कुछ नहीं कर रही हूँ, सिलाई होने से भी सीख के मेरा कुछ कर
कर लूँगी। सूट, प्लाजो, पेटीकोट, ब्लाउज, नायरा कुर्ती, सिंपल कुर्ती, कॉलर कुर्ती और बेबी फ्रॉक। नहीं, 3 महीना सीखने के बाद रिवीजन, फिर 3 महीना का होता है, तो रिवीजन के लिए अभी आ रही हूँ। अगल बगल का भी सिलती हूँ और घर का भी सिलती हूँ और मेरा भी सिलती हूँ। और मैं जियासी करंजो में सिलाई सीखती हूँ। मेरा 3 महीना हो गया है सिलाई सीख के। और मैं बेबी फ्रॉक, चुन फ्रॉक, पटियाला, सूट, ब्लाउज ये सब सीख ली हूँ। और मैं घर में बैठे बैठे कुछ नहीं करती थी, तो दीदी बोली, सुशीला दीदी ने बोला कि यहाँ सिलाई सीखने आओ, तो मैं आई और अभी सीख रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है और घर में मशीन नहीं है, तो मैं यहाँ सिलाई करती हूँ और रोज़गार भी मेरा हो गया है। और अभी मैं फ्रॉक बना रही हूँ। जी हो गया है इनकम, बहुत अच्छा काम कर रही हो, रोज़गार कर रही हो, अच्छा लग रहा है बोलते हैं। सिलाई वस्तुतः एक हुनर है जिसे सीखकर स्वयं के लिए रोजगार सृजित किया जा सकता है। ग्रामोत्थान संस्थान करंजो महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देकर न सिर्फ उन्हें आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बना रहा है। तो आपने देखा कि एकल ग्रामोत्थान का मकसद सिर्फ लड़कियों को सिखा करके पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इनको आत्मनिर्भर करना है और गांव में जहां से आती हैं उस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। और वहां पे जो भी बच्चियां हो या महिलाएं हो, खास करके वैसे बच्चियां जो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके घर में बैठी है, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट करते हैं और उनको तराशते हैं। साथ ही आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इन बच्चियों को सिखाया जाता है और यहाँ से जो बच्ची सीख करके एक्सपर्ट हो जाती है उन्हीं को सेंटर का जिम्मा भी दिया जाता है। ना कि कोई बाहर जाके कमाए, ऐसी इसकी मंशा इनकी नहीं है, बल्कि मंशा इनकी होती है कि वही सीखे और उसी क्षेत्र को और विस्तार करे। तो यह सिर्फ पैसा कमाना इनका मकसद नहीं है, इसलिए ये आत्मनिर्भर हो रही हैं और धीरे धीरे ये कारवां और बढ़ते जा रहा है। कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, नए नए सेंटर खोले जा रहे हैं और एकल ग्रामोत्थान का जो मकसद है वो पूरा नज़र आ रहा है। देखा ना आपने, अगर हम किसी चीज को ठान ले तो उसे पूरा करके ही रहेंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि कैसे युवाओं में ऊर्जा भर रहा है एकल ग्राम उत्थान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एकल ग्राम उत्थान क्या है, तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे और एकल ग्राम उत्थान किस तरह के कार्य कर रहा है हमारे युवाओं के लिए ये भी बताएंगे। तो बिना देर के देखते हैं प्रशिक्षण किसी भी चीज़ के लिए कितना ज़रूरी होता है, ये आज हम आपको दिखाते हैं। बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई में तो रहते ही हैं, अलग से कुछ हुनर अगर हो तो क्या बात है, 4 चांद लग जाते हैं उनके जीवन में। आज हम काष्ठ कला के बारे में बात कर रहे हैं। काष्ठ कला जो कला है वो पहले बुजुर्गों और बड़े बड़े लोग ही करते थे, लेकिन करंजो का जो काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र है ये बच्चों में भी स्किल डेवलपमेंट कर रहा है और पढ़ाई के साथ साथ पैरेलल इनको चला रहा है। इस तरह से होता क्या है कि पढ़ाई के बाद जो समय इनको बचता है वो इसमें लगाते हैं और इस तरह से इन्होंने कई तरह के नक्काशी किए हैं। पलंग बनाया है, चकला बेलन बनाया है, साथ ही साथ मचिया बनाया है और घर में सजाने के जो सजावट के सामान होते हैं वो बना रहे हैं और अपने आप को स्किल्ड कर रहे हैं। आज जब गांवों में युवाओं के पास रोजगार के अवसर की बेहद कमी है, तो ऐसे में एकल ग्राम उत्थान काष्ठ प्रशिक्षण केंद्र युवाओं में ऊर्जा भरने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। इस केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास, स्वावलंबन तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस केंद्र में इसके लिए युवाओं को कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। काष्ठ कला उन्हीं में से एक है। यहां से काष्ठ कला का प्रशिक्षण लेकर कई लोग स्वावलंबी बने हैं। झारखंड के चक्रधरपुर के करंजो निवासी त्रिभुवन हांसदा भी वैसे ही लोगों में से एक हैं। इन्होंने एकल ग्राम उत्थान काष्ठ प्रशिक्षण केंद्र करंजो से इसका प्रशिक्षण लेकर स्वयं के लिए तो रोजगार सृजित किया ही है, साथ ही साथ ये युवाओं को इसका निशुल्क प्रशिक्षण देकर उनके लिए भी रोजगार के नए द्वार खोल रहे हैं। मैं 1996 से यह बढ़ाईगिरी का काम कर रहा हूँ। आज तक मैंने 80 लोगों को काम सिखाया है और इन्होंने आज तक चाहे 6 बच्चे हैं अभी भी सीख रहे हैं। इन लोगों को सारा लकड़ी का काम, लॉकेट, बेलना चकला, पलंग,
खिड़की दरवाज़ा सारा चीज़ फर्नीचर का जितना भी काम हम सिखा लेते हैं सारे बच्चों को। हम वह भी यहीं करौंजों से ही प्रशिक्षण लिए तो 1996 हमारे सिखाए गए बच्चों अभी भी गांव-गांव में काम कर रहे हैं। और इन लोगों को रोज़ दिन हमारा 2 घंटा इन लोगों को समय 2 घंटा रोज़ दिन समय देता है। सुबह या किसी भी समय, सुबह समय मिले सुबह, नहीं तो शाम को मिले शाम को, 2 टाइम हम सिखा लेते हैं। इच्छा अनुसार जो अब जैसे करना चाहिए, आप बाद में इन लोगों को अपना रोजगार भी कर सकते हैं या तो अपना घर का भी काम कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम इन लोगों को सिखा रहे हैं। हम इसलिए सीखे थे, हमारा गांव में ऐसे बढ़ाई करी, मेरा ऐसे खानदानी बढ़ाई का काम करता था और हम उसी से पिताजी कर रहे थे और हम दादाजी से कर रहे थे। उस समय से भी हम काम थोड़ा सा जान रहे थे, लेकिन उस समय को बढ़िया से गांव वाले नहीं, कोई नहीं सिखा रहा था, इसीलिए हम करौंजो आकर के सीखे हैं और अभी बढ़िया तरह से सीखे हैं और बढ़िया से फिनिशिंग काम कर लेते हैं। फर्नीचर का सारा काम मैंने खिड़की दरवाज़ा पलंग चौखट टेबल कुर्सी जितना भी फर्नीचर के सामान बना लेते हैं, डाइनिंग टेबल सारा चीज़। एकल ग्राम उत्थान काष्ठ प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण लेने के बाद त्रिभुवन हांसदा के हुनर में काफी निखार आया है। आज वो हर तरह के फर्नीचर का निर्माण कर रहे हैं और उसे बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। कल तक मुफलिसी में जीने वाले त्रिभुवन हांसदा के जीवन में आज काफी बदलाव आ गया है। इसकी आमदनी से उनकी जीवन शैली बदल गई है। इसी की आमदनी से आज वो अपना परिवार चला रहे हैं तथा अपने 2 भाइयों को इससे उन्होंने अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई है। स्थिति के ऊपर जाएं तो हमारा ये बहुत ही कमज़ोर स्थिति था कि हम ये जो काम सीख करके हमारे परिवार को हम अच्छी तरह चला रहे हैं। बाल बच्चे और भाइयों को यहीं से बढ़ाईगिरी का काम सीख करके ही इन लोगों को पढ़ाई लिखाई की है। हमारे परिवार हैं 3 भाई हैं हम लोग। दोनों भाई पढ़ रहे हैं, ये तो लोग हमसे ज़्यादा पढ़ लिए हैं और हम पढ़ाई में मिट्टी तक ही पढ़ पाए और आज उन लोग बीएड किया हुआ है। ऐसे ऐसे मेरा भाई है, पढ़ाई मेरे ये के काम के ये हुनर के चलते उन लोग। हमको काम यहीं पर हमारा काम पूरा नहीं होता है, जितना हम काम कर रहे हैं यहीं पर हमारा फरमाइश इतना आता है कि हम दे नहीं पा रहे हैं। बाहर का भी नहीं, संस्था का ही काम करते हैं। इतना हमारे गांव से देहात से जो बाहर काम आता है तो हम पूरा इतना ही काम आता है। हमारा पलंग एक पलंग बनाने में हमको 15 दिन, वो उस पलंग में 15 दिन से 20 दिन मेरा पलंग बनाने में लगता है। अकेले बनाए, अगर 2 आदमी 3 आदमी हो जाए तो हम लोग 1 हफ्ता में बना लेते हैं। पहले ये अपना ही दिमाग से पर काम करते थे, उस तरह का नहीं है। अब तो मोबाइल के युग में है तो अब जिस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहें हम लोग उसको देख करके ही नकल कर लेते हैं। इतना ही हम लोग में ये हुनर का आ गया। ये लकड़ी में ज़्यादा पैसा मिलती है, आमदनी होता है, लकड़ी उसका ज़्यादा कीमत होता है। बोर्ड वाला का इतना ज़्यादा मजबूती भी नहीं है। लकड़ी तो सालों साल रहा जाएगा, साल का लकड़ी बनाते हैं हम लोग, सालों साल रहा जाएगा। हाँ, इसका कहीं कहीं प्रदर्शनी हमारा होता है, कहीं मार्केट बाज़ार में लगता है, कहीं मेला वाला लगता है, उसमें हमारा ये जो लॉकेट और या जितना यह का इसमें स्टॉल में हम ले जाते हैं हम लोग। आज त्रिभुवन हांसदा एकल ग्राम उत्थान की वजह से इतने सक्षम हो गए हैं कि वो ग्रामीण बच्चों को निशुल्क काष्ठ कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इनके यहाँ काम सीख रहे बच्चे आज इस कला में माहिर होते जा रहे हैं। वे तरह तरह की काष्ठ सामग्री बनाते हैं। उनके हाथों से बनाए गए ओम, लॉकेट, बेलन, पलंग आदि किसी सधे हुए हाथ के नमूने लगते हैं। ये बच्चे अपने भविष्य को लेकर काफी आशान्वित हैं और आगे चलकर खुद की ऐसी ही एक दुकान खोलना चाहते हैं और अन्य ग्रामीण बच्चों को इसमें प्रशिक्षित करना चाहते हैं। यहाँ 4 महीना से सीख रहा हूँ। यहाँ ओम बनाने और लॉकेट वॉकेट बनाने, फूल रखने वाला गुलदस्ता जैसे बनाने, बेलना उलना, पेन का स्टैंड सब बनाने सीखे हैं और सीख रहे हैं। अभी बड़ा बड़ा परिच्छन बनाने सीख रहे हैं। अभी सब अपना अपना टाइम निकाल के पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के समय में पढ़ने जाते हैं और यहाँ पे बाकी खेलने के टाइम में थोड़ा यहाँ पे काम उम कर लेते हैं। दिखाने का अभी नहीं दिखाएं, अच्छा से सीखे नहीं, जब सीखेंगे तो उसके बाद दिखाएंगे घर में।
अपना अपना घर में जैसे अभी यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा से काम करेंगे तो अपना गांव देहात में हम भी ऐसा खोलेंगे और अपना अपना बच्चों को, गांव का बच्चों को भी सिखाएंगे। यहाँ अभी मैं 4 महीना से सीख रहा हूँ। अभी लगभग 4 महीना का कोर्स, 6 महीना कोर्स है। लगभग मेरा यहाँ 2-3 महीना हो चुका है और यहाँ भैया जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे हम लोग करते जाते हैं और भैया से ही ये सभी हम लोग सीखे हैं। अभी तक हमने जितने प्रकार के जैसे भी लॉकेट हैं ये सभी बना लेते हैं काट के। फिर अपने आधार पर भी कुछ भी चित्र बना करके भी हम उसको काट सकते हैं। लॉकेट के अलावा और ओम बनाते हैं, मोबाइल स्टैंड बनाते हैं, बेलना चक्की, ये सब। इसमें हमको जानने की इच्छा हुई कि सभी प्रकार का काम को सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अवश्य काम आएगा। अगर हम पढ़ लिख कर के भी अगर कुछ काम अगर नहीं मिला है तो हम ये हुनर से भी अपना कर सकते हैं। ये हम मैनेज कर लेते हैं। बाकी टाइम फ्री टाइम में खेलने के जगह पर हम ये अपना कर लेते हैं। अभी तक तो मैंने सेल नहीं किया है, मगर सोचा हूँ कि अच्छा बना करके सेल भी करने का। अभी तक मैंने कंप्यूटर के भी कोर्स की है, लगभग बेसिक वाला। मैंने सोचा है कि कंप्यूटर भी कोर्स पूरा करके अपना गांव में एक ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में भी खोलूँगा, जिससे लोगों की मदद कर सकें, सेवा कर सकते हैं। जो अपने ही गांव के लोग बाहर की ओर जाते हैं, कुछ भी काम, आजकल तो हर जगह कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इंटरनेट के माध्यम से सारा कुछ काम होता है। एकल ग्राम उत्थान काष्ठ प्रशिक्षण केंद्र गांव के बेरोजगार युवकों के जीवन में एक नई उम्मीद लाया है। ये उन्हें पारंपरिक रोजगार से जोड़कर न सिर्फ उनकी संस्कृति को संजोने का कार्य कर रहा है, बल्कि उन्हें हुनरमंद बनाकर उनके लिए रोजगार के अवसर भी सृजित कर रहा है। इससे ग्रामीण युवाओं में नई उम्मीद तथा नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो आपने देखा कि करंजो का जो है काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र है, वह सिर्फ यहाँ ही के बच्चों को नहीं बल्कि बाहर के बच्चों को भी निःशुल्क प्रशिक्षण देता है। और इनकी सेवा भाव है कि गांव में जा कर के ये पलायन को रोकें और आसपास के जो क्षेत्र के बच्चे हैं उनको भी सिखाएं, और जो बेरोजगार बच्चों हैं उनको रोजगार से जोड़ना इनकी सार्थकता है। इन्होंने कहा कि 96 से लेकर के मैं तकरीबन 80 बच्चों को प्रशिक्षण दिया हूँ और वो सारे अपने गाँव में जा कर के इस कार्य को कर रहे हैं और बखूबी निभा रहे हैं। और जिस तरह से लकड़ी का डिमांड अभी शहरों में कम होता जा रहा है, वैसे में गांव की प्रासंगिकता बनती है कि गांव में जो डिजाइनदार पलंग या डिजाइनदार कुर्सी लगवाना चाहते हैं उनके लिए ये प्रशिक्षण का केंद्र काफ़ी सुलभ और सरल रूप से उपलब्ध है। यहाँ बाहर के भी बच्चे आके सीख सकते हैं। और इनकी एक बड़ी महानता है कि सबसे ज़्यादा कि निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं 4 से 6 महीने का, और 6 महीने में बच्चे इतने निपुण हो जाते हैं कि अपनी कला कौशल आपको जो दिखा रहे हैं, जो छोटे छोटे जो लॉकेट हैं वो बनाते हैं और प्रदर्शनी में लगाते हैं, तब इस क्षेत्र का भी नाम होता है और साथ ही साथ ग्राम उत्थान का भी नाम होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, अभी के समय में युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये अपनी इच्छा से ये रोजगार को कर रहे हैं, अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इनका पूरा साथ दे रहा है एकल ग्राम उत्थान। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखती, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें और नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।